तो बेटा इस क्वेश्चन में भी इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ही मालूम करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले में फ़र्क ये है सिर्फ कि उस ऊपर वालों में दोनों वैल्यू के दरमियान में प्लस का साइन था और नीचे वाले में माइनस का साइन है। तो अगर प्लस का साइन हो तो फिर 2ab के साथ प्लस आ जाता है, अगर माइनस का साइन हो तो फार्मूला वही होता है लेकिन फिर 2ab के साथ माइनस आ जाता है। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन ये वाला समझाया उसमें मैंने 2ab बाद में लिखा है, अब इसमें 2ab सेंटर में लिख के समझाता हूँ आपको, मुश्किल नहीं है, दोनों तरीके आसान है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला जैसे होता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, साइन से पहले जो कुछ भी होता है उसको a बोलते हैं, जैसे ये साइन से पहले ये a है ये b, a स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2ab बाद में भी लिख सकते हैं, जिस तरह इसी का मैंने पहला क्वेश्चन समझाया उसमें मैंने 2ab बाद में लिख के सॉल्व किया। दोनों तरह से कर सकते हैं, मैंने ये बार बार बताया है, दोनों तरह से ठीक है। अब इसमें देखें कि साइन से पहले जो कुछ भी वैल्यू होती है ना, इस सारे को हमने अपने माइंड में क्या समझना है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसको हमने समझना है ये ए है, साइन के बाद जो कुछ भी है ये हमारा बी है। जिस तरह स्कूल के अंदर पहले जो क्लासरूम होता है 7th क्लास के, अगर एक से ज़्यादा सेक्शन है तो जो पहला क्लासरूम होता है ना उसके अंदर जो बच्चे बैठे होते हैं उसको हम सेक्शन ए बोलते हैं, और जो दूसरा कमरा होता है उस क्लासरूम को 7th बी बोलते हैं। चाहे उसके अंदर 2 बच्चे बैठे हों, चाहे 10 बैठे हों, चाहे 50 बैठे हों, चाहे जितने मर्जी बैठे हों, पहले कमरे वाले ए होते हैं, दूसरे वाले बी। इसी तरह वैल्यूज़ भी यहाँ पे जितनी भी हों, साइन प्लस या माइनस से पहले वाला ए होता है और साइन के बाद वाला जो होता है वो बी होता है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये वाला फार्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए a स्क्वायर, यानी ये हमारा a है, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 को ना a और b और 2 इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और b स्क्वायर जो साइन के बाद वाली वैल्यू होती है वो। अब इसी फार्मूले को ज़हन में रखते हुए हम लिखेंगे a स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a का मतलब क्या है, ये जब ये 2ab दरमियान में लिखेंगे ना फिर इनकी तरतीब इस तरह हो जाती है a b, ये a है फिर a फिर b और इधर फिर b। अब यहाँ लिखने के बाद सबसे मुश्किल काम यही होता है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब ये होता है पावर 2 हो तो मतलब ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू ने अपने आप से मल्टीप्लाई होना है कितनी मरतबा, जितनी इसकी पावर है। पावर इसकी 2 है तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये स्क्वायर 3 का जो स्क्वायर होता है 9, एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 3 6 6 4 12 6 4 24, इसमें सिर्फ एक्स ही है, एक्स आ गया, प्लस अब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि नीचे वाली वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, यानी 4 4 16, यानी 4 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो अपने आप से करना है कितनी मरतबा, जितनी इसकी पावर हो, यानी 2 टाइम, ऐसे 4 4 16। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन में साइन से पहले ये सारा हमारा a है और साइन के बाद वाला ये हमारा b है। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a यहाँ पे इनकी तरतीब इस तरह बन जाती है, अगर 2ab दरमियान में ना तो इनकी तरतीब ये होती है a b। अब एक जगह पे आ जाएगा 5, ये पावर समेत आएगा यहाँ पे फिर वही, फिर b, यहाँ पे b और इधर भी b। अब देखिए 5 स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अगर पहले से ही वैल्यू की पावर अंदर मौजूद हो ना, ये रूल है एक मैथ का, या आप नेक्स्ट 7th क्लास में कि जो एंड पे आ रहे हैं चैप्टर उसमें, या उससे नेक्स्ट 8th में आप सीखेंगे कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे डायरेक्टली, 2 to the 4, तो m की पावर, ये क्योंकि ये वाले पावर जो है ना, ये वाला जो नंबर है ये पावर में, इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी ऊपर ही आना है इसके। इनको आप मल्टीप्लाई करवा दें, 2 5 10, m स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो
एम स्क्वेयर एन। जब दो डिफरेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ना तो फिर उनको ऐसे साथ साथ करके लिख देते हैं। और ये पावर एन के ऊपर आएगी, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है, 1 होती है, तो ऐसे 2 1 था 2। तो अगर तो नंबर हो, नंबरों को तो हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर वेरिएबल हो तो उनकी पावर डायरेक्ट ही पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इसी फार्मूले को अपने ज़हन में रखते हुए हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस साइन से पहले जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ हमारा ए है, और साइन के बाद वाला ये कुछ हमारा बी है। तो पहले फार्मूला लिख लें। मैं तो इस तरह लिखता हूँ, पहले ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो इसकी तरतीब इस तरह हो जाती है a अगर 2ab दरमियान में हो तो फिर ये हमारा a है, 2 था ऊपर, और फिर इधर 2/x 3y, यहाँ पे भी 3/y, ये 2 है ऊपर। तब 2 का स्क्वायर बेटा हो जाता है 4, और x जो स्क्वायर x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर माइनस। अब ये नंबर ऊपर ही हैं सारे, ऊपर वाला नंबर ऊपर कैंसिल नहीं होता, ऊपर वाला नंबर नीचे तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला नंबर ऊपर कैंसिल नहीं होता। 2 to the 4 4 3 12, और ये एक्स वाई नीचे है, हम इसको नीचे लिख देंगे ऐसे एक्स वाई, प्लस ये 2 जो है ना 3 के ऊपर भी आ जाएगा और y के ऊपर भी। 3 का स्क्वायर जब बनेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, y के ऊपर आएगा तो y स्क्वायर। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में जब हम देखें तो इस दरमियान वाले साइन से पहले वाली जो वैल्यू है ये हमारा सारा a है, और ये बाद वाले सारा हमारा b है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। तो इनकी तरतीब ये बनेगी a b, ये सारा हमारा a है और ये b है 2y वाला। ये दिखने में तो 2y है, लेकिन इसको हमें दूसरी वैल्यू को b बोलना होता है। अब इसमें जो स्क्वायर 4 का भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 4 स्क्वायर मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या अगर पावर पहले से हो तो पावर से मल्टीप्लाई करती है, 2 to the 4 माइनस। अब जो नंबर है ना नीचे वाले, जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे। 2 4 the 8, 8 to the 16, ये एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर y, प्लस ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर y का भी है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा a है और ये साइन के बाद वाला हमारा b है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस हो ना दरमियान में तो 2ab के साथ हमेशा माइनस आता है, और प्लस b स्क्वायर। तो a साइन से पहले वाली वैल्यू हमारी a है और साइन के बाद वाली वैल्यू हमारी b है। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर ले तो आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्योंकि इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो 3 का स्क्वायर 9, x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर, माइनस 2 3 the 6 6 to the 12, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, प्लस अब ये 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर y के ऊपर आएगा तो y स्क्वायर। तो ये बेटा आंसर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में इस साइन से पहले वाला जो कुछ भी है, ये सारा, इस सारे को हम a कहेंगे और इस सारे को हम b कहेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप ये वैल्यू साथ साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुट करता हूँ। अब a b ये इनकी तरतीब बन जाती है 1/l 1/l 1/m 1/m। अब 1 का जो स्क्वायर होता है बेटा ये 1 ही होता है, क्योंकि 1 स्क्वायर का मतलब होता है इसी वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 ही होता है, और ये l के ऊपर आएगा तो l स्क्वायर माइनस। अब ये ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे। अब 2 के साथ नीचे तो 2 ऐसा कोई नंबर है नहीं कि हम कट करें या कैंसिल करें, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 1 2 2 1 2, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो l m।
अलजेब्रे में मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, ना लगाते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन दोनों को वेरिएबल को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। 2 का मतलब होता है अपने आप से 2, यानी कि 2 दफ़ा 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 1 था तो 1 ही रह जाएगा, और ये पावर इस m के ऊपर आएगी तो m स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो अब इस क्वेश्चन में इस साइन से पहले जो कुछ भी है ये a है, ये साइन से पहले क्या कुछ है, ये सब कुछ है। ये आपको समझाने के लिए लाइन ड्रा करता हूँ। जो कुछ भी सर्कल के अंदर है ना, ये सारा a है, और जो साइन के बाद ये कुछ जो कुछ भी है ना, ये हमारा b है। तो फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a लिखें, पहले a b 1/3b 1/3b। अब ये 1 का जो स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये स्क्वायर अंदर वाली हर वैल्यू का होता है। ये 2 a के ऊपर आएगा तो a स्क्वायर माइनस। अब देखिए इसमें ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें अगर आप गौर करें कि ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं ना, ये 2 से 2 अलग को प्यारा हो गया। अब नीचे 3 बचा है, तो ऊपर तो 1 ही है, 1 1 था 1, नीचे बचेगा एक 3, और एक a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab। जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती हैं वो फ्रैक्शन में ही रहती हैं। प्लस अब ये स्क्वायर 1 का भी है, और ये स्क्वायर 3 का भी है, और b का भी है। 3 का जब स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, b के ऊपर आएगा तो b स्क्वायर। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा जो साइन से पहले है ये सारा a है, और साइन के बाद वाला हमारा b है। तो फार्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a यहाँ से देखे हमने, ये सारा a है हमारा, और ये b है हमारा 2q। ये वैल्यू फार्मूले के मुताबिक हमने लिख दिया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब होता है कि 4 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, कितनी मतबा जितनी इसकी पावर हो। 4 को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 2 है ना। 4 को मल्टीप्लाई इसको करना अपने आप से, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना। 16, ये 2p के ऊपर आएगा तो p स्क्वायर माइनस। अब ये वैल्यू सारी ऊपर ही हैं, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 द 8 8 2 द 16 pq प्लस ये स्क्वायर 2 का भी है, यानी 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, 2 2 द 4 4q स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर है।